मणिपुर जल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है कि मणिपुर बाय अमेरिका हाई। प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए, 50 दिन से सैकड़ों लोगों ने वहाँ अपनी जान गंवाई, पर प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए अपनी विदेश यात्रा देश के एक प्रदेश में जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है, लोगों के घर जल रहे हैं, विदेश राज्य मंत्री का घर जल गया, वहाँ के मंत्रियों का घर जला दिया गया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई और प्रधानमंत्री देश में नहीं है और ऑल पार्टी मीटिंग में भी प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है। तो ये कौन सा सुशासन की परिभाषा है? जब भी देश को प्रधानमंत्री जी की ज़रूरत होती है, भले ही वो CA-NRC के दौरान हो, भले ही वो कृषि कानूनों के दौरान हो, भले ही वो युवाओं को जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी हो उसका समय हो, प्रधानमंत्री जी ना तो संसद में दिखते हैं, ना लोगों की समस्याओं को सुनते हुए दिखते हैं। वो ज़्यादातर या तो अपनी मन की बात कहते हुए दिखते हैं या विदेशी दौरों पर दिखते हैं। देखिए, पटना में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से एक अपोजिशन यूनिटी के साथ एक ऐसी ताकतों को हराने के लिए सब इकट्ठे हुए जो देश में कम्युनल एनवायरनमेंट को आगे बढ़ाती है, जो देश में जो मुख्य समस्याएं हैं बेरोजगारी की, महंगाई की, उन समस्याओं की ओर उनका ध्यान नहीं है। तो ये सब लोग घबराए हुए हैं। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को उसमें प्रसन्नता होने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे इश्यूज़ को सुलझा के सारी लाइक माइंडेड पार्टीज़ एक ऐसे पार्टी के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी जिनका लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, जिन्होंने देश को अपने 10 साल के शासन में सिर्फ और सिर्फ दी तो भयंकर बेरोजगारी और भयंकर महंगाई। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी अति प्रसन्न ना हो। जो भी हमारे छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उसको हम बिल्कुल रिजॉल्व कर लेंगे। बहुत जल्द शिमला में अगली बैठक होगी, उससे पहले ही और उस बैठक के दौरान सारी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। अब शिवराज सिंह चौहान साहब की समस्या ये है कि मोदी जी उनको चुनाव के पहले हटाते हैं या मध्य प्रदेश के लोग उनको चुनाव के बाद हटाएंगे। हटना जरूर है उनके पास। उनके लिए बेस्ट ये हो सकता है कि वो 3-3.5 महीने और मुख्यमंत्री रह जाए। मोदी जी या तो उनको पहले हटा दें, उसका भी मोदी जी पे दबाव है क्योंकि वहाँ पे नरोत्तम मिश्रा जी चाह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, कैलाश विजयवर्गीय जी घूम रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी घूम रहे हैं, तो 3 महीने के लिए उनको भी मौका दे दिया जाए। पर मध्य प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार जिसने मध्य प्रदेश की एक पूरी पीढ़ी को ख़त्म कर दिया व्यापम के भ्रष्टाचार में, एक पूरी जनरेशन को रोजगार मुक्त कर दिया, युक्त नहीं रोजगार मुक्त कर दिया, ऐसे मुख्यमंत्री को वहाँ के लोगों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने हटाने का फैसला कर लिया है। और जो सरकार के जो सर्वेज आ रहे हैं, संघ ने जो सर्वेज करा है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी वो 40-50 सीटों पे सिमट रही है और 150 से ज़्यादा सीटें लेके कांग्रेस वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। तो सवाल ये है कि शिवराज सिंह जी को मोदी जी हटाते हैं 3 महीने पहले या 3 महीने बाद मध्य प्रदेश के लोग हटाते हैं। वो जो भी कर ले, मोदी जी को खुश करने के लिए कितने भी प्रयास कर ले, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री जी, आप अमेरिका घूम के आए, आपने भाषण दिए, मेरा आपसे अनुरोध है 2 लाइन में देश को ये बताइए कि आपकी इस ट्रिप से कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है या आएगा, कितने MOU आपने किए, किस किस से किए, और दूसरी बात, हमारे देश के युवा
जो आज H1B वीज़ा के लिए लाइनों में खड़े हैं, जो अमेरिकन कंपनीज़ और अमेरिकन सरकार के स्ट्रिक्ट पैमानों के कारण उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, उसके बारे में आपने क्या चर्चा की? आपने टॉस कितनी बार किया बाइडेन के साथ? आपने कितनी बार वहाँ पे संगीत के कार्यक्रमों में भाग लिया? आपने डिनर में क्या खाया? आपने गिफ्ट में क्या दिया और क्या लिया? देश को उससे ज़्यादा रुचि, कितना निवेश आप देश में अमेरिकन कंपनीज का लेके आ रहे हो, और हमारे देश के युवाओं के जो वीज़ा के इश्यूज़ हैं अमेरिका में जॉब करते वक्त, व्यापार करते वक्त, उसको स्ट्रीमलाइन और स्मूदन करने के लिए आपने क्या क्या काम किए, देश को ये बता दीजिए। बाकी आपका स्वागत है देश में, आप करदाताओं के पैसों से घूम के आए, पर करदाताओं को इन 2 सवालों का जवाब जरूर दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप अमेरिका घूम के आए, आपने भाषण दिए, मेरा आपसे अनुरोध है 2 लाइन में देश को ये बताइए कि आपकी इस ट्रिप से कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है या आएगा, कितने MOU आपने किए, किस किस से किए, और दूसरी बात, हमारे देश के युवा जो आज H1B वीज़ा के लिए लाइनों में खड़े हैं, जो अमेरिकन कंपनीज़ और अमेरिकन सरकार के स्ट्रिक्ट पैमानों के कारण उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, उसके बारे में आपने क्या चर्चा की? आपने टॉस कितनी बार किया बाइडेन के साथ? आपने कितनी बार वहाँ पे संगीत के कार्यक्रमों में भाग लिया? आपने डिनर में क्या खाया? आपने गिफ्ट में क्या दिया और क्या लिया? देश को उससे ज़्यादा रुचि, कितना निवेश आप देश में अमेरिकन कंपनीज का लेके आ रहे हो, और हमारे देश के युवाओं के जो वीज़ा के इश्यूज़ हैं अमेरिका में जॉब करते वक्त, व्यापार करते वक्त, उसको स्ट्रीमलाइन और स्मूदन करने के लिए आपने क्या क्या काम किए, देश को ये बता दीजिए। बाकी आपका स्वागत है देश में, आप करदाताओं के पैसों से घूम के आए, पर करदाताओं को इन 2 सवालों का जवाब जरूर दीजिए। देखिए, सारे विपक्षी दल लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए और महंगाई को ख़त्म करने के लिए इकट्ठा हुए। इससे कई मुख्यमंत्री, भले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, वो घबरा रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनका क्या हाल होने वाला है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लें, क्योंकि अब उनकी पार्टी जो लेके वो घूम रहे हैं उसका कोई वोटर नहीं, क्योंकि असली शिव सैनिक उद्धव ठाकरे जी के गुट के साथ है। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने जो विधायक हैं उनको लेके वो किस तरह से जगह जगह घूमे, किस तरह से सूरत, गुवाहाटी, कहाँ कहाँ गए। महाराष्ट्र के लोग वीर लोग हैं, शिवाजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, और शिवाजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग कायर लोगों को, छुपकर पीछे से वार करने वाले लोगों को समय आने पर उपयुक्त सबक सिखाते हैं। और महाराष्ट्र के लोगों ने तय कर लिया कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में और महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव में ऐसे लोगों को जिन्होंने मैंडेट को बेचने का काम किया, मैंडेट को दबाव में आकर गिरवी रखने का काम किया, उनको सबक सिखाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में सरकार है वो पूर्णतः 50% कमीशन सरकार है, और ये अभी से चालू नहीं किया। ये उनकी शुरुआत होती है व्यापम से, उनकी शुरुआत होती है जो टेंडरिंग का घोटाला हुआ उसमें, उनकी शुरुआत होती है कि किस तरह से इंदौर हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, किस तरह से भूमाफिया अपना जाल निरंतर फैलाते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी के लिए अपशब्द कह के अगर ये सोचती है कि उनको वोट ज़्यादा मिल जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। वो आज 50 विधायकों पे खड़ी है, संघ का सर्वे बताता है। इस तरह की कमलनाथ जी के ऊपर बेबुनियाद, बेतुकी बयान और टिप्पणियां और पोस्टर लगाने से वो 50 के 40 हो जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग इस तरह की चीज़ें स्वीकार नहीं करते।